प्रिय मित्रों, पूर्वांचल क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे लिंग क्या है। हिंदी में लिंग क्या है? तो हिंदी में लिंग का तात्पर्य जाति से है। इस वीडियो में जो भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से रिलेटेड शब्द हैं या नर और मादा से शब्द हैं, उन सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है, चाहे वो सजीव में हो या निर्जीव में हो। तो आप जानते हैं जब निर्जीव होता है तो उसका कोई जाति या लिंग नहीं होता, फिर भी कुछ शब्द होते हैं जिसको हम व्यवहारिक दृष्टि से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सभी प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं बचेगा। यह सभी परीक्षाओं को समेट करके एक साथ बनाया गया है, जैसे यूपी पीसीएस, पुलिस, एसएससी जीडी, दरोगा आदि जितनी भी भर्तियां हैं, सभी भर्तियों से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित किया गया है। अब देखेंगे हम सबसे पहले लिंग की परिभाषा। तो लिंग की परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। तो अब आप समझ गए होंगे लिंग का मतलब होता है चिन्ह या निशान, यानी स्त्रीलिंग या पुरुष पुल्लिंग। अब देखेंगे हिंदी व्याकरण में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से नर या नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण कीजिए, लड़का पढ़ता है, इसमें लड़का पुल्लिंग हो गया। बच्चा दौड़ता है, तो बच्चा दौड़ता है, बच्चा इसमें पुल्लिंग हो गया। तो जब किसी नर जाति का बोध हो तो उसको हम पुल्लिंग बोलते हैं। ऐसे ही देखेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री या मादा जाति का बोध हो हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पुस्तक लुभावनी है। अब यहाँ पुस्तक निर्जीव है, लेकिन फिर भी व्यवहार की दृष्टि से और वाक्य प्रयोग की दृष्टि से पुस्तक यहाँ स्त्रीलिंग मानी जाती है। तो पुस्तक यहाँ क्या हो गई, स्त्रीलिंग। अन्य उदाहरण को हम देख सकते हैं, जैसे राधा नाचती है। तो राधा नाचती है, तो नाचती है, अब ती, तो यहाँ जैसे ही स्त्रीलिंग का बोध होता है वैसे ही इसका वाक्य जो है वह बदल जाता है। राधा नाचती है, तो यहाँ राधा क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। ऐसे ही आगे देखेंगे हम कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो पुल्लिंग शब्द धातु, धातुओं में जितने भी धातुएं हैं, चाहे लोहा, सोना, हीरा, मोती, जो भी हैं सभी धातुएं क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। याद रखिए जितनी भी धातुएं हैं, कुछ अपवाद है धातुएं उसके अलग से बताया जाएगा, लेकिन जितनी भी धातुएं हैं इतना मानिए आप कि वो सब पुल्लिंग हैं। अन्य जितने अनाज हैं वह सब पुल्लिंग हैं। दिवस, जितने दिवस हैं, दिवस का मतलब दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग हैं। तारे, जो भी ब्रह्मांड में तारे दिखाई देते हैं ये सब पुल्लिंग है। ग्रह, जितने ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी को छोड़ करके बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति आदि जितने भी ग्रह हैं। रत्न, रत्न में जितने भी आभूषण में रत्न आते हैं सब रत्न। देश, जितने भी देश हैं। शहर, जितने भी शहर हैं। पहाड़, जो भी पहाड़ हैं या जो भी वृक्ष है, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, इन अपवादों को देखेंगे कि अपवाद क्या है। जैसे ग्रह में, अब ग्रह में हो गया पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। चांदी, तो हाँ ये जो बताया गया है धातु, धातुओं में चांदी, चांदी स्त्रीलिंग है। मूंग, ये दाल की प्रजाति है, स्त्रीलिंग है। मूंग, अरहर, मकई, दाल, ये सब स्त्रीलिंग है। वृक्ष में बताया गया कि सभी वृक्ष पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद में इमली, महुआ, तो इमली, महुआ, महुआ भी स्त्रीलिंग में ही आता है। इमली, महुआ ये स्त्रीलिंग है। शहर में देखेंगे हम काशी, मथुरा, अयोध्या, ये स्त्रीलिंग है। और विशेष रूप से याद रखिएगा, जो है कुछ प्रश्न हैं जो अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, जैसे पानी पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग है, शरबत पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, तेल पुल्लिंग है, ये सारी चीज़ें पुल्लिंग है, लेकिन शराब स्त्रीलिंग है। ये अक्सर करके 99.99% परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि शराब क्या है, या पानी, घी, शरबत, दही, तेल क्या है। तो ये सब पुल्लिंग थे, लेकिन शराब क्या है, स्त्रीलिंग है। आगे देखेंगे और क्या पुल्लिंग होते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो प्रत्यय वा, त्वम, त्वय, सॉरी त्वय है, त्वय है आधा, त्वय, व, त्वय,
आव पन वाले प्रत्यय से बने होते हैं वही पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, महत्व, बनाव, अपनापन, बालपन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये पुल्लिंग हैं। अब देखेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग नदियों के नाम और तिथियों के नाम, जैसे दूज, तीज, ये जो तिथियां हैं ये स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम, नदियों के नाम सभी नदियां स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं नदियां, जैसे सिंधु नदी। सिंधु नदी ये जिसका उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत में होता है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। सोन नदी जिसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल पर्वत से मध्य प्रदेश में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत में होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों नदियाँ सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र, ये पुल्लिंग हैं। और कुछ अपवाद होंगी, लेकिन नदियाँ जितनी भी हैं वो सब क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं, इन तीनों को छोड़कर। आकारांत, आप एक समझ लीजिएगा एकारांत क्या होता है और आकारांत क्या होता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, अक्सर करके बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं आकारांत क्या है या एकारांत क्या है। तो यदि हम शब्द कोई लिखते हैं, जैसे कमल, कमल लिख दिए तो ल पर कोई मात्रा नहीं आई तो ये हो गया एकारांत। जहाँ कोई मात्रा नहीं होता उसको हम एकारांत कहते हैं, और जहाँ लास्ट में आ की मात्रा होती है उसे आकारांत कहते हैं। इसी प्रकार से छोटी ई ईकारांत और बड़ी ईकारांत भी होता है। जैसे कवि, तो कवि में वह पर छोटी की मात्रा है तो ये हो जाएगा ईकारांत। और इमली, तो इमली में ल में बड़ी की मात्रा है तो ये हो जाएगा ईकारांत। यानी जो बड़ी है वह ईकारांत हो जाएगा, जो छोटी होगा वह ईकारांत। ठीक, उसको ईकारांत। आगे इन शब्दों को हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई चीज़ हम बार बार रिवीजन करते हैं। मेरे मित्रों याद रखिएगा, आप देखते हैं सफल तो कुछ लोग होते हैं लेकिन पढ़ते सब लोग हैं। तो अब आप तुलना कीजिए, कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का जो आपसे कमज़ोर है फिर भी परीक्षा में सफल होता है। सफल होने का कारण क्या है, कभी आप इसके पीछे तर्क लगाएं। याद रखिएगा एक चीज़, 24 घंटा सभी के पास है, लेकिन इस 24 घंटा का प्रयोग कौन किस तरीके से कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, यह उस बात पर निर्भर करता है। आप थोड़ा ही पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए और उसको कई बार पढ़िए। आप पुस्तक सिर्फ एक पढ़िए, न कि कई पुस्तक पढ़िए, 20 पुस्तकों को आप पढ़िए। पुस्तक एक ही पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए। मेरे मित्रों विश्वास मानिए, यह आपको सफलता दिलाने में कामगार साबित होगा। पुस्तक एक ही हो लेकिन उसको आप बार बार पढ़ें। अब हम आते हैं प्रश्नों पर। आकारांत, इकारांत, तो अब आप समझ गए होंगे आकारांत क्या है। तो आकारांत लास्ट में जहाँ आ हो, जैसे डलिया, दलिया, खटिया, डिबिया, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अब ईकारांत अर्थात लास्ट में बड़ी ई हो, रोटी, लाठी, कुर्सी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अब अपवाद देखेंगे क्या है, अपवाद घी, दही, पानी, हाथी, पुल्लिंग, ये सब पुल्लिंग है, ये अपवाद है उसके। अन्य स्त्रीलिंग शब्द को देखेंगे अब क्या है अन्य स्त्रीलिंग शब्दों में, जैसे ईख, भूख, चोख, राख, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, ये सब भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऐसे ही रोटी, टोपी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस, ये सब क्या हैं, स्त्रीलिंग है। भाषाओं में देखें, जितनी भाषाएं होती हैं सब स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी, तो जो भी भाषाएं हैं ये भाषाएं क्या हैं, सब स्त्रीलिंग हैं। कुछ शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होने वाले हैं, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता। जैसे नेता का तो नेत्री होता है, लेकिन अन्य कुछ हैं जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, मित्र, शत्रु, देश, कपड़ा, आत्मा। तो ये सब दोनों लिंगों में इनका प्रयोग होता है। जैसा आवश्यकता पड़ती है उसी अनुसार इनका प्रयोग कर लिया जाता है। अब जो भी मुख्य शब्द हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इनको अच्छे तरीके से अलग अलग समझेंगे। अब प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे बनाए गए हैं। अब आनी प्रत्यय सबसे पहले हम देखेंगे। आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, नौकर, नौकर से नौकरानी, जेठ, जेठ से जेठानी, देवर, देवर से देवरानी, मेहतर, मेहतरानी, क्षत्रिय, छत्राणी, चौधरी, चौधरानी, मुगल, मुगलानी,
भाव भवानी। तो मित्रों हम ये कहना चाहेंगे, आप वीडियो तो देख रहे हैं, हमारे चैनल में प्रवेश किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे वीडियो देखने से भलाई नहीं है, आप उन सारी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा जो आपको नहीं आता। तो आप एक अच्छा नोट बनाइएगा और सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने इसके पहले भी हिंदी में कई वीडियो बनाए जो कि शुरू से बनते हुए आ रहा है और आपको पूरा सिलेबस हिंदी में कंप्लीट मिलेगा। आप चाहे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले मायने रखता है कि आपकी तैयारी अच्छे कैसे होगी। इसके लिए आप वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको नोट बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप YouTube पर वीडियो कितनी बार देखेंगे। आपने एक बार देख लिया, पुनः नोट बनाइए। आप ये यूट्यूबरों के भ्रम में मत पड़िए। आप एक बार अगर YouTube पर देख लिए तो पुनः उसको नोट बना लीजिए। उसके बाद पुनः आप अपने नोट को पढ़िए, न को बार बार YouTube पर पढ़िए। जब आप एक बार नोट बना लेंगे तो आप उसको 5 मिनट में कई बार पढ़ सकते हैं, 10 मिनट में कई बार पढ़ सकते हैं। तो जो चीज़ें कठिन है उसको आपका रिवीजन होता रहेगा। और यूट्यूब पर अगर आप जाते हैं बार बार, तो सर्च करने में आपको 10 मिनट लग जाता है, 10 मिनट खोजने में तो तमाम दिक्कतें हो जाती हैं जो आपका समय बर्बाद करता है। इसलिए यूट्यूब पर अगर आप एक बार आ गए हैं तो उसको आप एक बार उस चीज़ को देख लीजिए, पुनः नोट बना लीजिए। आगे देखेंगे भाव, भाव से भवानी, आइन प्रत्यय लगाकर बनाए गए शब्द। अब पंडित, पंडित से पंडिताइन, ठाकुर, ठाकुर से ठकुराइन, चौधरी चौधराइन, बाबू बबुआइन, पंडा पंडाइन, हलवाई हलवाइन, ओझा ओझाइन, चौबे चौबाइन। बड़ी, बड़ी प्रत्यय लगाने से लड़का लड़की, गूंगा गूंगी, कबूतर कबूतरी, पहाड़ पहाड़ी, हरिड़ हरिड़ी, गोप गोपी, घोड़ा से स्त्रीलिंग बन गया घोड़ी, बच्चा से स्त्रीलिंग बन गया बच्ची, रस्सा से स्त्रीलिंग बन गया रस्सी, तरुण से स्त्रीलिंग बन गया तरुड़ी, देव से स्त्रीलिंग बन गया देवी, नर्तक से स्त्रीलिंग बन गया नर्तकी। अब आगे देखेंगे हम ईया प्रत्यय। याद रखिएगा, आपको कुछ शब्द प्रत्यय वाले भी यहाँ प्रत्यय बता दिया गया है, तो आपको प्रत्यय भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ आपको प्रत्यय भी पता चल जाएगा कि कौन सा प्रत्यय लग रहा है। जैसे अभी बड़ी ही प्रत्यय था और अब हम ईया प्रत्यय पढ़ेंगे। बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, बेटा बिटिया, गुड्डा गुड़िया, चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया, बंदर का स्त्रीलिंग बंदरिया, डिब्बा का स्त्रीलिंग डिबिया, कुत्ता का स्त्रीलिंग कुतिया। आगे देखेंगे ऐसे ही इन प्रत्यय, इन प्रत्यय लगा करके बनाए गए शब्द। कुम्हार का स्त्रीलिंग कुम्हारिन, नाई का स्त्रीलिंग नाइन, लुहार का स्त्रीलिंग लुहारिन, सुनार का स्त्रीलिंग सुनारिन, जुलाहा का स्त्रीलिंग जुलाहिन, पड़ोसी का स्त्रीलिंग पड़ोसिन, चमार का स्त्रीलिंग चमारिन, नाग का स्त्रीलिंग नागिन। ऐसे ही देखेंगे आगे नी प्रत्यय लगा करके बनाए गए स्त्रीलिंग शब्द। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी, चोर का स्त्रीलिंग चोरनी, भील का स्त्रीलिंग भीलनी। आगे देखेंगे फिर पुनः इन्हीं प्रत्यय लगाकर इन्हीं। हाथी, हाथी से हथनी। याद रखिएगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है हाथी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो हाथी पुल्लिंग है, यहाँ तक कि कुछ लोग हाथी को हाथा भी कह देते हैं इसका पुल्लिंग, लेकिन ये गलत है। ठीक, तो हाथी होता है पुल्लिंग और हथनी होता है स्त्रीलिंग। तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी, हंस का स्त्रीलिंग हंसिनी, एकाकी का स्त्रीलिंग एकाकिनी, स्वामी का स्त्रीलिंग स्वामिनी, अभिमानी का स्त्रीलिंग अभिमानिनी, यशस्वी का स्त्रीलिंग यशस्विनी, हितकारी का स्त्रीलिंग हितकारिणी। याद रखिएगा हितकारिणी। अक्सर करके ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर करके गलत होते रहते हैं। तो जब हम अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो पुनः गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, या तो होगी ही नहीं। ईका प्रत्यय, ईका प्रत्यय लगा करके बनाए गए स्त्रीलिंग शब्द। संयोजक संयोजिका,
गायक गायिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, परिचायक का स्त्रीलिंग परिचायिका, बालक का स्त्रीलिंग बालिका, पाठक का स्त्रीलिंग पाठिका, अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका। आगे देखेंगे कुछ विशेष प्रश्नों को ध्यान देंगे। वान मान के स्थान पर वती और मति प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। वान और मान के स्थान पर, जैसे गुणवान अर्थात जो बहुत गुणवान व्यक्ति हो तो गुणवान का स्त्रीलिंग होगा गुणवती। भाग्यवान, भाग्यवान का भाग्यवती, यानी पुरुष के लिए भाग्यवान शब्द प्रयोग करेंगे, महिला के लिए भाग्यवती। श्रीमान श्रीमती, तो पुरुष के लिए श्रीमान का प्रयोग करते हैं और महिलाओं के लिए श्रीमती का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही पुरुष के लिए बुद्धिमान शब्द और महिला के लिए बुद्धिमती, तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती, भगवान का स्त्रीलिंग भगवती, शक्तिमान का स्त्रीलिंग शक्तिमती, सत्यवान का स्त्रीलिंग सत्यवती, पुत्रवान का स्त्रीलिंग पुत्रवती। नोट, यहाँ हम कुछ सगे संबंधियों को देखेंगे जिनके बारे में अक्सर कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। हम मानते हैं आपको मौसा का मौसी पता है, दादा का दादी पता है, नाना का नानी पता है, काका का काकी पता है, चाचा का चाची पता है, फिर भी हमारा काम है अध्ययन करना। कहीं न कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं। अक्सर करके वह त्रुटियाँ होती हैं ऐसे शब्दों में जिनको हम नहीं सुने हैं। जैसे आप काका काकी, नाना नानी या चाचा चाची तो बहुत सुने हैं, लेकिन कुछ शब्दों को नहीं सुने हैं, तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो उसको नोट कीजिए। अब जीजा का जीजी, याद रखिएगा, जीजा का जीजी। आप लोग तो जीजा जानते हैं, जीजा कहते हैं, लेकिन इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? आप दीदी कह देते हैं, लेकिन ये सामान्यतः उतना सही नहीं जितना क्या सही है, जीजी सही है। बहनोई का बहन, नंदोई का ननद। आगे देखेंगे अप्रत्यय। अप्रत्यय से बने हुए स्त्रीलिंग शब्द। प्रिय, प्रिय से बन गया स्त्रीलिंग प्रिया। छात्र, छात्र से स्त्रीलिंग बन गया छात्रा। सुत, सुत से स्त्रीलिंग बन गया सुता। याद रखिएगा, सुत शब्द है, सुत से स्त्रीलिंग बन गया सुता। प्रियतम, प्रीतम से स्त्रीलिंग बन गया प्रियतमा। पूज्य, पूज्य से स्त्रीलिंग बन गया पूज्या। याद रखिएगा, यहाँ या। शूद्र से शूद्रा, यहाँ आ प्रत्यय लगा करके बनाया जा रहा है ना, आ। बाल से बाला, आचार्य से आचार्या। आचार का स्त्रीलिंग है आचार्या। याद रखिएगा, आचार का स्त्रीलिंग आचार्या। तत्सम शब्द ता को त्री करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कर्ता, कर्ता, कर्ता का स्त्रीलिंग कर्त्री। कर्ता माने करने वाला और कर्त्री माने महिला करने वाली। वक्ता, वक्ता माने होता है बोलने वाला। वक्ता का स्त्रीलिंग वक्त्री। दाता का स्त्रीलिंग दात्री। अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री। याद रखिएगा, अभिनेता का अभिनेत्री, नेता का नेत्री। अभिनेता का अभिनेत्री और नेता का नेत्री। धाता का स्त्रीलिंग धात्री। विधाता का विधात्री। तो बताया गया, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री। रचयिता का स्त्रीलिंग रचयित्री। याद रखिएगा, अक्सर करके त्रुटियां हो जाती हैं इसको लिखने में, रचयिता और रचयित्री, तो ये शुद्ध शब्द भी है, इसको ध्यान दीजिएगा। हमेशा नर या पुल्लिंग में रहने वाले शब्दों को नर या मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे नरमक्खी, नरमक्खी, मक्खी जो होती है वह स्त्रीलिंग होती है और इसके आगे नर लगा करके पुल्लिंग बना दिया जाता है। ऐसे ही छिपकली, छिपकली स्त्रीलिंग होती है और नर लगा करके नर छिपकली बना दिया जाता है इसको। तो मादा छिपकली के लिए क्या हो जाएगा? मादा के लिए हो जाएगा जो है छिपकली, और पुल्लिंग के लिए हो जाएगा नर छिपकली। भेड़िया, भेड़िया का स्त्रीलिंग मादा भेड़िया। गैंडा, गैंडा का स्त्रीलिंग मादा गैंडा।
नर चील, तो चील शब्द स्त्रीलिंग है और इसका जब हम पुल्लिंग बनाते हैं तो नर चील कर देते हैं। ऐसे ही कोयल, कोयल स्त्रीलिंग शब्द है, जब हम पुल्लिंग बनाते हैं तो नर कोयल कर देते हैं। खरगोश, खरगोश का स्त्रीलिंग मादा खरगोश। भालू, भालू का स्त्रीलिंग मादा भालू। भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द, भाई, भाई का स्त्रीलिंग भाभी, नर का स्त्रीलिंग नारी। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, याद रखिएगा विद्वान का विदुषी अक्सर करके परीक्षाओं में यह पूछा जाता रहता है। नपुंसक का स्त्रीलिंग बाज, साधु का स्त्रीलिंग साध्वी। मियाँ का स्त्रीलिंग बीवी, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, याद रखिएगा कवित्री शब्द अक्सर करके शुद्ध अशुद्ध में त्रुटियां होती रहती हैं, अक्सर करके समान रूप से गलती हो जाती हैं, तो याद रखिएगा शुद्ध शब्द है कवित्री। वर का स्त्रीलिंग वधू, पति का स्त्रीलिंग पत्नी। बिलाव का स्त्रीलिंग बिल्ली, वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना। बुआ का स्त्रीलिंग फूफा। अब कुछ वर्णमाला अक्षरों को देखेंगे जो पुल्लिंग में अक्सर करके पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं वर्णमाला में, जैसे हाँ अ उ ए ओ क ख ग ध च छ य र ल व और बड़ा सा, ये अक्सर करके पुल्लिंग में होने वाले वर्णमाला वर्ण हैं। और कुछ विशेष चीज़ों को देखें, जैसे समुद्र, समुद्र ये हाँ जितने भी समुद्र हैं, या आकाश, पाताल, द्वीप, नगर, सरोवर, घर, देश, ये सब क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, याद रखिएगा समुद्र पुल्लिंग है, जितने भी समुद्र हैं सब पुल्लिंग है। आकाश तो एक ही है लेकिन यह भी पुल्लिंग है। पाताल पुल्लिंग है, द्वीप पुल्लिंग है, जितने भी द्वीप हैं भारत में या पूरे विश्व में सब क्या है पुल्लिंग है। जितने नगर हैं सब पुल्लिंग, जितने सरोवर हैं चाहे वो भारत में हो चाहे विश्व में हो सब पुल्लिंग है। घर, जितने भी विश्व में घर बने हैं या भारत में घर बने हैं या किसी गांव में घर बने हैं सब क्या है पुल्लिंग हैं। ऐसे इस तरह के कुछ अंगों को देखेंगे, हाथ, कान, गला, तालु, रोम मतलब रोया, जिसको हम लोग अपनी भाषा में रोया बोलते हैं, मस्तक, दांत, ये सब क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं। तो अंत में मेरे प्रिय मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि समय 24 घंटा तो सबके पास है, लेकिन वह भी 8 घंटा पढ़ता है, आप भी 8 घंटे पढ़ते हैं। अब बताइए कंपटीशन दोनों लोगों में है, सीट सिर्फ एक है। अब इसमें आपको जगह बनाना है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इसी 8 घंटे को आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अच्छे से पढ़ाई, अब आप ये नहीं समझ पाते हैं कि पढ़ाई अच्छी क्या होती है। समय तो हम भी देते हैं लेकिन अच्छा या अच्छी पढ़ाई होती क्या है, अच्छे से पढ़े कैसे। जब भी आप पढ़ाई करें तो एकांत में बैठें, इस चीज़ को याद रखिए। जब भी पढ़ाई करें तो एकांत में बैठें। दूसरी चीज़, आपके हाथ में जो आपका हैंडसेट है या मोबाइल फ़ोन है, अक्सर करके जब आप पढ़ने बैठते हैं तो इसको अपने से दूर रखें। मेरे प्रिय मित्रों विश्वास मानिए, जो कह रहे हैं हम इसको सत्य मान करके अनुसरण करना, उसको अपने से दूर रखें। और यहाँ तक कि अगर हो सके तो उसको आप स्विच ऑफ ही कर दें और पुनः पढ़ाई करें। जब तक आपकी 1 घंटा या 2 घंटा एक बार न बैठे तो फिर पढ़ाई क्या होती है। तो एक कम से कम जब आप कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो 2 घंटा लेकर के बैठिए किसी सब्जेक्ट को, और 2 घंटा के अंदर किसी से कोई वार्तालाप, कोई बात नहीं। जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं बिना मोबाइल के आप या बिना मोबाइल हैंडसेट के आप जो है पढ़ाई कीजिए। उसके बाद पुनः 10 मिनट या 5 मिनट आप मनोरंजन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम आप अपने मोबाइल फ़ोन से या हैंडसेट से बिल्कुल दूर हो जाइए, ऐसा नहीं, लेकिन आप जो है उस पर कम से कम समय दीजिए। अन्यथा क्या होता है, जब आप एक बार अपने हैंडसेट को हाथ में लेते हैं या मोबाइल फ़ोन को हाथ में लेते हैं तो आप कहते हैं मैं केवल 3 मिनट खर्च करूंगा, लेकिन यह 3 मिनट 3 घंटे में बदल जाता है। मित्रों ये झूठ नहीं है, यह सत्य है। आप कभी तुलना करके देखिए, क्या आपने कभी यह देखा कि हमने गलतियां कहाँ से की या हम गलती कहाँ से कर रहे हैं, कभी नहीं देखे, बल्कि खाली दूसरे को तुलना करते हैं कि दूसरा व्यक्ति किस प्रकार से गलती कर रहा है। तो अगर आपको सफल होना है, आगे निकलना है, अच्छा बनना है, तो यदि आप बहुत बड़े स्तर से नहीं हैं, छोटे कैटेगरी के व्यक्ति हैं आप, तो याद रखिएगा अगर आप छोटे कैटेगरी के व्यक्ति हैं, मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, तो आपको शिक्षा ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है
जो आपको आगे बढ़ा सकता है। अगर आप बड़े कैटेगरी के व्यक्ति नहीं हैं, बड़े कैटेगरी का व्यक्ति मतलब होता है आप बहुत संपन्न नहीं हैं, तो शिक्षा एकमात्र इसको आप अन्य इसमें कुछ नहीं जोड़ सकते। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित हैं, तो आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो आपकी छोटी मोटी ज़िंदगी है, अब बताओ इस छोटी मोटी ज़िंदगी को समस्याओं से जूझना पड़े तो कितनी कठिनाइयाँ होंगी। इसलिए जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से ग्रहण कीजिए, बहुत अच्छे से, क्योंकि शिक्षा अगर आप अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं तो शिक्षा कहीं न कहीं आपको अच्छा ही परिणाम वह देगी या खराब परिणाम नहीं दे सकती। तो मेरे प्रिय मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।